हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन से दैट लेट a इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 माइनस 1 माइनस 2 2 0 अल्फा एंड 3 माइनस 5 एंड 0 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर सपोज p जो मैट्रिक्स pij 3 क्रॉस 3 इज अ मैट्रिक्स सच दैट ap इक्वल्स टू ki where k belongs to r and k is not equals to 0 and I is an identity matrix of order 3. If P of 2 3 equals to P of 1 3, then if if P equals to P of determinant of P equals to 2, then find the value of K. तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्स की जरूरत होगा, तो की कंसेप्ट में हम लोग इन्वर्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट और इसमें हम लोगों ने लिख दिया ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है ए पी इक्वल्स टू के आई। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, गिवन दैट गिवन दैट ए पी इक्वल्स टू कितना जी, के ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए पी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ आई। दिस इंप्लाय दैट दिस इंप्लाय दैट ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट और पी का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर हमारे पास 3/3 का दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा के की पावर 3 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू क्या होता है, के 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को निकालना क्या है, पी का डिटर्मिनेंट निकालना है ना, पी का डिटर्मिनेंट निकालना। और जो दिया हुआ है किसके, 2 के इक्वल, तो ये आ जाएगा के 3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट, तो अब हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हम लोगों को, तो निकाल दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास कितना, 3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 2 0 अल्फा 2 0 अल्फा, और हो जाएगा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 - 5 एंड 0। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ गया 3 3 के साथ लिया तो ये आ गया हमारे पास 0, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ये दैट इज 5 अल्फा। और फिर माइनस ऑफ 1 तो ये +1 हो गया, यहाँ पे +1 तो ये 2 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 0, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये 3 अल्फा, माइनस ऑफ 3 अल्फा। ये आ गया माइनस ऑफ 2, यहाँ पे हमारे पास माइनस ऑफ 2 आ गया और इसके साथ 10 आ जाएगा माइनस, तो माइनस ऑफ 10। तो फाइनली हमारे पास आया 15 में से 3 किया तो ये 12 अल्फा हो गया प्लस ऑफ 20। तो इसकी वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, 2 2 इज इक्वल्स टू आ गया के 3 डिवाइडेड बाई 12 अल्फा प्लस ऑफ 20। अब एक प्रॉब्लम आ गया कि हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा निकालने के लिए फिर से हमें कुछ करने पड़ेंगे तभी हो सकता है यहाँ पे। तो इसको क्या करें हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें पी से शुरुआत करना पड़ेगा फिर से यहाँ पे। तो हमारे पास दिया हुआ है पी वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ ऑल्सो गिवन है ना, गिवन हमारे पास है ए पी इज इक्वल्स टू के ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है के ऑफ आई। तो इसको मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ऑफ पी, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के बाहर हो जाएगा क्योंकि स्केलर है ये, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे पी, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हो गया आई ऑफ पी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ पी कितनी इक्वल होगा, पी के इक्वल हो जाएगा, तो के टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट लगाएंगे। तो की कंसेप्ट लगाने के लिए क्या करना होगा, दैट इज इक्वल्स टू आएगा के डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल रखे हैं यहाँ पे, तो इसको पुट कर देते हैं। तो के टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाई हम लोगों को क्या निकालना होगा जी, ये 12 अल्फा प्लस ऑफ 20। अब हम लोग को एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज होता है। को फैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे के डिवाइडेड बाई 12 अल्फा प्लस ऑफ 20। अब यहाँ पे हमने क्या किया, को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो को फैक्टर, अब मैं क्या करूंगा, सारा एलिमेंट नहीं निकालूंगा, इन दोनों एलिमेंट को मैं निकालूंगा। तो इन दोनों एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सो देखिए, इस एलिमेंट को निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज, तो ये एलिमेंट तो यहाँ पहले होगा, या ट्रांसपोज करेंगे तो इन दोनों जगह पे आ जाएगा। तो इन दोनों पे जगह पे आएगा तो इसका, और इसमें साथ में हमें ये भी ध्यान रखना हो, को फैक्टर में साइन भी लगाए जाते हैं। तो साइन की जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, सी आई जे इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ 1 रेज टू द पावर आई प्लस जे ऑफ माइनस पर आई जे पे, है ना। तो इसमें हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 अल्फा माइनस ऑफ 4, क्योंकि माइनस साइन भी आ रहा है। तो सिर्फ इन दोनों एलिमेंट का, और हमारे पास गिवन है ना, हमारे पास क्या है, गिवन है यहाँ पे कि P ऑफ 2 3 इज इक्वल्स टू P ऑफ 1 3। तो इस ये वाला एलिमेंट और ये इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 12 अल्फा प्लस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ 3 अल्फा प्लस ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाई 12 अल्फा प्लस ऑफ 20। ये वाला इससे कैंसिल, के कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया माइनस से। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 3 अल्फा प्लस ऑफ 4। दिस इंप्लाई दैट 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4। दिस इंप्लाई दैट अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। अल्फा हम लोगों ने 2 निकाल दिया। तो जब 2 निकल गया तो यहां से अब इसको ले लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम सेकेंड वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, के 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे आ गया हमारे पास 12 अल्फा प्लस ऑफ 20 है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ से और लिखा। तो ये हो गया 2 इंटू, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 12 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 20। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 24 माइनस ऑफ 20, दैट मीन्स माइनस ऑफ 4। दिस इज इक्वल्स टू एट माइनस में 8। तो ये आ गया हमारे पास के क्यूब प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा के क्यूब प्लस ऑफ 2 का क्यू इक्वल्स टू 0। तो इसके एक फैक्टर हो जाएगा हमारे पास के प्लस 2 इंटू के स्क्वायर प्लस ऑफ 2k हो जाएगा, है ना, ए भी होता है ना, तो 2k हो जाएगा और प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला एलिमेंट k इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। इसी k की तो वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, इसी k की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे ना देखो, ये k की वैल्यू, तो हमारा k की वैल्यू निकल गया और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।